वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आरएसएस पर बरसे सीएम बघेल, मुख्यमंत्री बोले भगवान राम को रेनबो बना दिए, हनुमान जी को आक्रोशित, ये लोग महात्मा गांधी के हत्यारे को मानते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 3 दिवसीय समन्वय बैठक एवं संघ के सह कार्यवाहक मनमोहन वैद्य के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हिंदुत्व, जनसंख्या नियंत्रण, बीजेपी की रणनीति सहित कई मुद्दों के संघ को आड़े हाथों लिया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आरएसएस के लोग ये बताएं कि उनका राष्ट्रवाद कहां से प्रेषित हुआ, किस पंथ को मानने वाले हैं, साथ ही किस देवी देवता को मानते हैं। बीजेपी के प्रमुख 3 दिन से रायपुर में हैं, 7 दिनों से मोहन भागवत रायपुर में हैं। आखिर आरएसएस को समन्वय की जरूरत क्यों पड़ी? राजनांदगांव में नाबालिग लड़की से हैवानिया शराब पिलाकर किया गैंगरेप, 3 आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के संस्कारधानी कहे जाने वाले राजनांदगांव जिले में नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि आरोपी ने डोंगरगढ़ रोड पर पीड़िता को शराब पिलाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। एक आरोपी पीड़िता का पूर्व परिचित था, जिसका फायदा उठाकर पीड़िता को घर छोड़ने के बहाने बाइक पर बैठाकर सुनसान जगह ले गया। इसके बाद तीनों आरोपी ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। पीड़िता की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 8 लाख के इनामी नक्सली ने सुरक्षा बलों के सामने किया आत्मसमर्पण, मिनपा मुठभेड़ में था सम्मिलित। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में 8 लाख रुपए के इनामी नक्सली ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण किया है। सुकमा पुलिस ने यह जानकारी दी है। सुकमा पुलिस ने बताया कि दक्षिण बस्तर बटालियन नंबर 1 के सक्रिय हार्डकोर नक्सली ने आज सुकमा जिला पुलिस और साथ ही सीआरपीएफ के अधिकारियों के सामने सरेंडर किया है। पुलिस ने बताया कि दूधी भीमा के ऊपर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। छत्तीसगढ़ में गायों के साथ कुर्ता पैरों को रस्सी से बांधकर खेत में फेंकने वाले आरोपी गिरफ्तार, ट्रैक्टर ट्राली जब्त किया गया। बलौदाबाजार जिले से एक हैवानियत की खबर निकलकर सामने आ रही है। एक तरफ प्रदेश सरकार गायों की रक्षा के लिए कटिबद्ध रहकर गौठान का निर्माण कर रही है, वहीं कुछ लोग उनके साथ कुर्ता कर रहे हैं। ऐसी ही मामला यहाँ पर भटगांव थाना क्षेत्र के ग्राम सिंघीचुआ से सामने आया है, जहाँ गायों को साथ ही पैर में से रस्सी बांधकर खेत में फेंक दिया गया, जिसमें 4 गायों की मौत हो चुकी है। इस मामले में भटगांव पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मवेशी के साथ कुर्ता करने वाले को जेल भेज दिया। घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर एवं ट्राली को भी जब्त कर लिया गया है। बिलासपुर जबलपुर हाईवे पर भूखलन, मोहबा बीजापुर कांकेर जलमग्न, बाढ़ में फंसे 120 यात्रियों को बचाया गया। आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। छत्तीसगढ़ के कई जगहों पर कहीं तेज तो कहीं यहाँ पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। बस्तर संभाग के जिले में बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरह से एक बार फिर से प्रभावित हुआ है। मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, साथ ही बीजापुर और कांकेर जिले के स्टेशनों पर बीती रात 100 मिलीमीटर बारिश दर्ज किया गया था। लगातार बारिश से बिलासपुर जबलपुर हाईवे पर अमरकंटक के पास आसपास के कुछ स्थानों पर भूस्खलन हुआ है। हालांकि यातायात जारी है। लैलूंगा में मुख्यमंत्री का रोड शो, भेंट मुलाकात में रायगढ़ पहुंचे भूपेश बघेल, राजपुर में स्कूल, अस्पताल और इंडोर स्टेडियम की घोषणा। भेंट मुलाकात के लिए रायगढ़ जिले में पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पर लैलूंगा में रोड शो किया। यहां पर पीएनबी चौक पर रेस्ट हाउस तक लोगों की भीड़ उमड़ी। मुख्यमंत्री गाड़ी से निकलकर लोगों का अभिवादन एवं स्वीकार करते रहे, साथ ही बाद में गाड़ी से उतरकर पैदल ही लोगों के साथ चलने लगे। सड़क किनारे के छतों से महिलाओं ने फूलों की वर्षा की। रास्ते में जगह जगह सामाजिक कारोबारी संगठनों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लैलूंगा विधानसभा क्षेत्र के राजपुर गाँव में चौपाल लगाई। यहाँ उन्हें कदबक का पौधा लगाकर छत्तीसगढ़ महतारी की पूजा अर्चना की। साथ ही यहाँ पर इसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजपुर में जनता से बातचीत करने के बाद दर्जन भर घोषणाएं की। इसमें अस्पताल, स्कूल भवन, सड़क और साथ ही इंडोर स्टेडियम का निर्माण जैसी बातें शामिल है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 14 सितंबर तक रायगढ़ जिले में ही रहने वाले हैं। बाइक सवार को पीछे से मारी टक्कर, हादसे के बाद भागा कार चालक पकड़ा गया। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से सड़क हादसे का लाइव वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक कार युवक को 10 मीटर तक घसीटते हुए नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि युवक बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहा था। इसी दौरान पीछे से आई कार ने उसे टक्कर मार दी, फिर से घसीटता गया। इसके बाद कार आगे निकल गई। हादसा नगर क्षेत्र का बताया जा रही, हालांकि आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस साल 86 लाख का होगा विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व का बजट, सरकार के सामने रखी गई मांग। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 75 दिनों तक मनाए जाने वाले विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व की शुरुआत हो गई है।
कोरोना काल के बाद इस साल यहाँ पर इस प्रसिद्ध बस्तर दशहरा का पर्व धूमधाम से मनाने के लिए साथ ही जिला कलेक्ट्रेट में दशहरा समिति की बैठक की गई। समिति के अध्यक्ष और साथ ही बस्तर सांसद दीपक बैच की मौजूदगी में हुई इस बैठक में जिला प्रशासन के तमाम सभी अधिकारी, कर्मचारी और दस्तावेज समिति के सबसे प्रमुख सदस्य मांझी, चालकी और वहां पर मेंबर रहीन के साथ यहां पर स्थानीय लोग मौजूद रहे। इस पर्व को इस साल यहां पर बड़े धूमधाम से मनाने के लिए राज्य सरकार के सामने यहां पर 86 लाख रुपए की बजट प्रस्तुत की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार के गौठानों और कौशल्य मंदिर को देखने जाएंगे आरएसएस के पदाधिकारी, कांग्रेस के आमंत्रण को किया स्वीकार। छत्तीसगढ़ की राजनीति में आजकल सियासी गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है। बता दें कि आरएसएस के राष्ट्रीय समन्वय की बैठक जैनब मानस भवन पर चल रही है, जिसमें प्रदेश और देश भर के आरएसएस के कार्यकर्ता शामिल होने पहुंचे हुए हैं, जिसमें कई मुद्दों पर चर्चा एवं संगठन चल रही। इस बीच कांग्रेस के जिला अध्यक्ष गिरीश दुबे जैन यहाँ पर मानस भवन पहुंचे और साथ ही आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को कौशल्य मंदिर गौठानों को देखने आने के लिए आमंत्रित किया। कांग्रेस द्वारा इस आमंत्रण को भागवत और साथ ही आरएसएस के पदाधिकारियों ने स्वीकार कर लिया है। हाईवे पर ट्रेलर से टकराई तेज रफ्तार बस, शिक्षिका और बच्चे समेत 7 की दर्दनाक मौत, 12 घायल। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में भीड़ीसन सड़क हादसा हो गया है। पोपड़ी उपौड़ी नेशनल हाईवे पर यहां पर 130 पर रायपुर से सरगुजा जिले के सीतापुर जा रही तेज रफ्तार मेट्रो बस खड़े ट्रेलर से जा टकराई। इस भयंकर टक्कर की वजह से बस के एक तरफ का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। बस में यहां पर 7 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो चुकी है। मृतकों में 4 पुरुष, 2 महिला और 1 बच्चा शामिल है। बस सवार में साथ ही अन्य 12 यात्रियों की गंभीर चोटें आई है। इनमें से 4 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। सभी को इलाज के लिए अस्पताल पर भर्ती करा दिया गया। दुर्घटना की सूचना पेट्रोलिंग कर रही पुलिस पार्टी ने यहां पर बांगो थाना को दी गई, जिसके बाद थाना से स्टाफ मौके पर पहुंची। सभी घायलों को बस से बाहर निकालकर जिला अस्पताल कोरबा पर पहुंचाया गया। बारिश में भीग रही स्कूली छात्रों को मुख्यमंत्री ने अपने बगल में बिठाया। छात्र के मामा के इलाज का पूरा खर्च उठाने का किया वादा। दरअसल रायगढ़ के लैलूंगा ब्लॉक का राजपुर गांव यहां जमकर बारिश हो रही थी। अपने प्रिय मुख्यमंत्री से मिलने लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी। ऐसे में बारिश से बचती हुई एक छोटी सी लड़की स्कूल ड्रेस में मुख्यमंत्री को देख रही थी, लेकिन वो उन तक नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन हजारों की भीड़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उसकी बच्ची के ऊपर नजर पड़ गई। साथ ही मुख्यमंत्री ने उसे पास बुलाया और बगल में बिठाया। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यमिक स्कूल लैलूंगा में पढ़ने वाली इस छात्र ने अपना नाम यहाँ पर सोनम बताया। सोनम के मामा दुर्घटना का शिकार हो गए थे। उनके पैरों में रॉड लगी हुई है, जिससे वे ठीक से नहीं चल पाते। सोनम ने मुख्यमंत्री को बताया कि पूरी तरह से मामा पर निर्भर है और चाहती है कि वो ठीक हो जाए। मुख्यमंत्री ने सोनम से वादा किया उसके मामा ठीक हो जाएंगे। उनके इलाज का पूरा खर्च छत्तीसगढ़ सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री के वादे से सोनम के चेहरे पर मुस्कान तैर गई, क्योंकि वे सब कुछ यहाँ पर उनको एक बार फिर से मिल गया। प्रदेश में जल्द शुरू होगी इस पॉपुलर वेब सीरीज का शूटिंग, शहर का मुआवजा लेने करनी पहुंची टीम। दरअसल ओटीटी प्लेटफॉर्म की फेमस वेब सीरीज पंचायत सीजन 3 की शूटिंग जल्द ही शुरू होने जा रही है। इस सीरीज के लिए शो टीम लगातार लोकेशन का सर्वे करती नजर आ रही है। हाल ही में इस शो का 2nd सीजन आ गया था, जिसकी शूटिंग मध्य प्रदेश के मोदिया गांव पर की गई थी। बता दें कि गांव के जिले के सीहोर से यहाँ पर 10 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। ऐसे में पंचायत के सीजन 1 और 2 लोगों का यहाँ पर लोगों ने पसंद किया, जिसके चलते अब यहाँ पर शो का 3रा सीजन लाने की तैयारी की जा रही है। साथ ही हाल ही में इस वेब सीरीज की पंचायत टीम ने छत्तीसगढ़ की भिलाई के पाटन गांव का दौरा किया। इस दौरान शो की टीम ने पंचायतों के कामकाज को देखने के साथ साथ केसरा गांव के गौठान का भी निरीक्षण किया। यहां पर वेब सीरीज की शूटिंग की जाएगी। जसपुर में घूम रहे 65 हाथियों के दल से दहशत, 150 से ज्यादा गांव में अलर्ट जारी। वन विभाग ने किया ये अपील। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में हाथियों की संख्या बढ़ने से वन क्षेत्र के आसपास बसे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। ऐसे में जसपुर जिले के अलग अलग इलाकों में कुल 65 हाथियों का दल विचरण कर रहा है। इन हाथियों की वजह से 150 से ज्यादा गांव में अलर्ट जारी किया है। वन विभाग की टीम ने फील्ड जाकर गाँव वालों को सतर्क कर रहे हैं, ताकि हाथियों की वजह से कोई जनहानि न हो। जिन गाँव में अलर्ट जारी किया है वहाँ कभी भी हाथी घुस सकते हैं। ग्रामीणों को सावधान रहने के लिए कहा गया है। जंगल के किनारे बसे गाँव के किनारे में बने मकान को खाली करवा दिया है। ग्रामीणों को गांव के बीच में बचे मकानों को शिफ्ट किया जा रहा है। देश में चावल निर्यात पर बैन का असर, बंदरगाहों पर फंसे 10 लाख टन माल। दरअसल यहां पर केंद्र की मोदी सरकार ने देश में चावल निर्यात पर रोक लगा दी है। इसके बाद भारतीय पोर्ट पर लगभग 10 लाख टन चावल की खेप फंस गई है। वहीं विदेशी चावल खरीदारों ने अतिरिक्त शुल्क देने से इनकार कर दिया है।
बस्तर में लगेगी छत्तीसगढ़ की पहली प्लास्टिक रिसाइकलिंग फैक्ट्री, लोगों के लिए खुलेंगे रोजगार के अवसर। छत्तीसगढ़ की पहली प्लास्टिक रिसाइकलिंग फैक्ट्री के लिए यहाँ पर बस्तर में लगने जा रही है। प्लास्टिक मटेरियल रिसाइकलिंग और साथ ही मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, ये दोनों मशीनें लगाई जा रही है। जगदलपुर शहर में लगे बाबू सेमरा गांव में यह प्लांट लगाया जाएगा। माना जा रहा है कि इससे बस्तर में काफी हद तक यहाँ पर प्लास्टिक गायब हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर फैक्ट्री लगने से बस्तर के सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। छत्तीसगढ़ में वन नेशन वन कार्ड योजना की सफलता पर सीमित राशन आवंटन ने फेरा पानी। केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना वन नेशन वन कार्ड का उद्देश्य देश के किसी भी शासकीय उचित मूल्य दुकान से राशन लेने की सुविधा उपलब्ध कराना है, जबकि राज्य में नागरिक आपूर्ति निगम हर राशन दुकान को वहां दर्ज कार्डधारकों की संख्या के अनुसार राशन उपलब्ध कराता है। इसके अलावा जिले के 45 दुकानों में ई पास मशीन भी खराब है। इस योजना के उद्देश्य को लेकर अफसरों की गंभीरता उजागर हो रही है। निगम क्षेत्र के बाहर सिटी बसें चलाने का विवाद सुलझा, रायपुर के 16 मार्गों पर दौड़ेगी। दरअसल यहाँ पर नगर निगम सीमा क्षेत्र के बाहर सिटी बसें नहीं चलाने का विवाद अंततः सुलझ चुका है। अब 16 मार्गों पर बसें दौड़ेगी। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर की अध्यक्षता पर कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बस संचालन की समिति की बैठक पर निर्धारित क्लस्टर के 16 मार्गों पर सिटी बसें संचालन का आदेश दिया गया। इन मार्गों पर निगम सीमा के बाहर चलने वाली निजी बसों की संख्या 8 से घटाकर 5 कर दी गई है। वहीं 2 मार्गों पर सिटी बसों की संख्या 16 से घटाकर 11 कर दी गई है। निगम प्रशासन का दावा है कि यहाँ पर 20 सितंबर से बसें संचालन शुरू की जाएगी। रायपुर में इलाज के बहाने दुष्कर्म की कोशिश, गोबरा नवापारा में आरोपी बैगा गिरफ्तार। राजधानी रायपुर के ग्रामीण क्षेत्र की एक महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। साथ ही शादीशुदा 22 वर्षीय महिला ने गोबरा नवापारा इलाके के बैगा पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। साथ ही पीड़ित महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर आरोपी बैगा को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला शारीरिक तकलीफ से परेशान होकर बैगा के पास इलाज कराने गई थी। इसी बीच यहाँ पर आरोपी बैगा ने उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। पुलिस ने आरोपी बैगा को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, ऐसे आरोपियों से यहाँ पर अंधविश्वास के चक्करों पे न पड़े, किसी अच्छे डॉक्टर से आप इलाज करवाएं। नेशनल एक्वेंटिंग चैंपियन में भूमिका ने किया उत्कृष्ट प्रदर्शन। दरअसल यहाँ पर गुवाहाटी असम में आयोजित 75वें सीनियर नेशनल एक्वेंटिंग चैंपियन में 17 वर्षीय भूमि गुप्ता ने 200 मीटर इंडिविजुअली मेडल और दमदार प्रदर्शन करके पर्सनल यहाँ पर बेस्ट टाइम को 2 मिनट में 33:55 सेकंड देकर फाइनल में 7वें स्थान पर रही। साथ ही वहीं 2 से 8 अक्टूबर में होने वाले 36वें नेशनल गेम्स राजकोट गुजरात में तैराकी के 4 इवेंट्स में भूमिका गुप्ता छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व करी। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर, गोमांस के साथ ग्रामीण रंगे हाथों गिरफ्तार। जसपुर जिले से बड़ी खबर है। शहर के समीप गौमांस बेचते हुए एक ग्रामीण को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम सिंगोटा की बताई जा रही है। कोतवाली प्रभारी रविशंकर तिवारी ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि इस गांव में रंजीत टोपो अपने घर से गौमांस बेच रहा है। सूचना पर पुलिस टीम ने छापा मारकर ग्रामीण के घर की यहाँ पर तलाश ली, तो इस दौरान प्लास्टिक में बंधा हुआ गौमांस जब्त किया गया। मामले में कार्रवाई करते हुए कोतवाली पुलिस ने आरोपियों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। नक्सलगढ़ में ढाबा चलाकर आदिवासी महिला ने पेश की विशाल, लाखों में कर रही है कमाई। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले में आदिवासी महिलाएं मिसाल पेश कर रही है। खुद को घरेलू कामों और साथ ही खेतीबाड़ी तक सीमित रखने वाली ये आदिवासी महिलाएं इस इलाके में एक नई पहल की गई है। दरअसल इन महिलाओं ने यह एक ढाबा खोला है जिसका नाम उन्होंने साथ ही बेरा ढाबा रखा है। यह ढाबा कुछ ही समय से काफी लोकप्रिय हो चुका है। इससे यहाँ पर उत्साहित महिलाएं अब यहाँ पर टिफिन शुरू करने की भी तैयारी कर रही है। दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा, नीचे हमें कमेंट बॉक्स पर बताना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।